जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुफियान है और मैं आपको अपने चैनल डॉक्टर सुफियान सद्दू में खुशामदीद कहता हूँ। आज ये केस आपके लिए लेकर आए हैं। ये है हीमोग्लोबिनूरिया का केस है। ये कल इसको हमने डायग्नोज़ किया था। कल इन्होंने फार्मर ने बताया कि हमारे ना जो ये भैंस है उसकी यूरिन है, उसमें ब्लड आ रहा है। तो इसकी ये डिफरेंट डायग्नोसिस होती है, मतलब कि कुछ लोग सस्पेक्ट करते हैं कि इसको रेड वाटर हुई है। और मतलब ये तीन किस्म की होती हैं। एक हीमोग्लोबिनूरिया होता है, एक पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया होता है, एक रेड वाटर होता है। रेड वाटर में भी इसी तरह के साइन सिम्टम होते हैं। और उसके अलावा जो होता है एक हीमाचूरिया होता है। तो ये तीन किस्म की डिजीज़ एक साथ ही होती हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इनको डायग्नोज कर सकते हैं। जो रेड वाटर होगी तो उसमें आप जानवर को चेक करेंगे कि उसकी जो टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर होगा, ठीक है, इसे हम BBCOC कहते हैं। एक तो वो टेम्परेचर होगा उसके अंदर। दूसरा ये है कि जानवर अनीमिक होगा, हाईली अनीमिक होगा। उसके ब्लड के अंदर उसके यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा होगा। उसके अलावा उसकी वल्वा भी पेल हुई होगी। उसके अलावा उसकी बॉडी कंडीशन भी ड्राई हुई होगी। और ये उसके जो BBCOC के साइन सिम्टम है। और जो पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन है उसके अंदर आपको टेम्परेचर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वहाँ डिफ्रेंशिएशन है कि टेम्परेचर। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो इसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको BBCOC है या पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन है। तो पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन और BBCOC में आपने अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका बेहतरीन हल है कि टेम्परेचर आप चेक करें जानवर का। जब टेम्परेचर चेक करेंगे तो जो BBCOC है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जो पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन है उसमें टेम्परेचर कम होगा जानवर का, मतलब सब नॉर्मल होगा टेम्परेचर। तो इसकी वजह ये है कि जब पेशाब के अंदर ब्लड आ रहा होता है तो उसकी वीकनेस हो जाती है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। लेकिन ये है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, उसमें टेम्परेचर आलमोस्ट ज़्यादा ही होता है जानवर का। अच्छा, तो ये हमने सस्पेक्ट किया इसको कि पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया के लिए सस्पेक्ट किया था। तो कल इसको हमने इंजेक्शन वगैरह लगाए, कल इसकी ट्रीटमेंट की है। वो मैं आपसे ट्रीटमेंट भी शेयर कर देता हूँ कि क्या ट्रीटमेंट की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज रिकवर है। इसका फॉलोअप भी आपको शेयर करते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो, वैसे तो माशाल्लाह ठीक है, बेहतर है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको फ्लूइड थेरेपी भी कर देंगे साथ में। तो इंशाल्लाह आपसे बाकी भी शेयर करते हैं कि इसको क्या हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसके जो यूरिन है उसके अंदर ब्लड आ रहा है। तो ये इसका विजुअली एग्जामिनेशन हो रहा है कि इसका यूरिन जो है उसको में प्योरली कॉफ़ी कलर का यूरिन आ रहा है। तो ये इसको हम पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया कहेंगे। बेसिकली ये होता है इसलिए है कि जब जानवर कोई टॉक्सिक प्लांट खा लेता है या ऐसा प्लांट खा लेता है जिसमें फास्फोरस और कैल्शियम का इम्बैलेंस होता है, और या उसमें मतलब उसमें फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है, और हीमोलाइजिन जो मतलब के वो होते हैं उसको जो तोड़ने के लिए ब्लड सेल को तोड़ते हैं। इसकी एक और रीज़न भी हो सकती है कि इसमें फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है। बाज़ औक़ात कुछ प्लांट्स में फास्फोरस की जो इम्बैलेंस होता है फास्फोरस का और कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये डिज़ीज़ हो सकती है, क्योंकि आयरन जो है वो बेसिकली जो कॉपर को बनाने के लिए वो एक ज़बरदस्त कंपाउंड है। तो जब वो कॉपर की डेफिशिएंसी होती है तो आयरन भी प्रॉपर नहीं बन पाता और ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं होती। तो ये इसका ऐसे मतलब इसके जो ब्लड सेल्स हैं वो टूट के यूरिन के अंदर शामिल होना शुरू हो जाते हैं और इसका कॉफ़ी कलर यूरिन हो जाता है। ये इसकी इंडिकेशन है। आप इसका टेस्ट भी करवा सकते हैं। टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि ये BBCOC है या हीमोग्लोबिनूरिया है। तो इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं टेस्ट करवाने के लिए। टेस्ट इसकी इंडिकेशन करेगा कि ये तो हमने इसका ट्रीटमेंट किया और आपसे ट्रीटमेंट भी एंड में शेयर करता हूँ। तो ये माशाल्लाह रिकवर होगी अगले दिन ही माशाल्लाह इसका ये रिज़ल्ट आए। ये आप देख सकते हैं कि इसका बिल्कुल यूरिन साफ़ हो गया, मतलब वाइट हो गया। तो जो जो हमने चीज़ें इसको लगाई वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि क्या क्या हमने इसको लगाया और किस तरह हमने इसको केस को डील किया। तो ये अब माशाल्लाह फुली रिकवर है। तो ये इसका फॉलोअप है, आप देख सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो BBCOC है या वो दूसरा पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया है, जिसको पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया था। तो ये मेन इसमें यही होता है कि डिफरेंशिएट के टेम्परेचर वगैरह नहीं होता उसमें। जो पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया उसमें टेम्परेचर नहीं होता और जानवर थोड़ा सा अनीमिक तो ज़ाहिर इस बात हो जाता है, लेकिन ये है कि
उसमें टेम्परेचर नहीं होता। और जो इन्फेक्शन डिजीज़ है जैसे प्रोटोजोअल डिजीज़ है वो बेबीसियस, उसमें टेम्परेचर होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका बिल्कुल अभी फुली रिकवर है। मैं आपसे ट्रीटमेंट भी शेयर कर देता हूँ। दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।